नमस्कार विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ एंड मस्त होंगे। लास्ट कक्षा के दौरान जीव जगत चैप्टर को शुरू किया था और इसके बारे में टैक्सोनॉमी और द्विनाम पदनाम पद्धति और सिस्टमैटिक्स इनके बारे में अध्ययन किया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसका जो पहला पार्ट डाला हुआ है वहां से इसका वीडियो देखें और उसके बाद में सेकंड पार्ट देखें ताकि आपको समझ में आसानी से आएगा। और यदि आप चैनल पे फर्स्ट बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सहपाठियों तक वीडियो जरूर शेयर करें। इस चैप्टर की पीडीएफ विजन कोचिंग सेंटर आरकेजी टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेगी और इस चैनल के सब्सक्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, वहां से आप सीधे ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज पढ़ते हैं वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी संवर्ग, तो ध्यान दें आप, वर्गीकरण में सोपानों का पदानुक्रम होता है। वर्गीकरण में सोपानों का पदानुक्रम होता है और इसमें प्रत्येक सोपान वर्ग या समूह को दर्शाता है। इसका निश्चय वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। तो ध्यान दें, इसकी परिभाषा क्या होगी कि वर्गीकरण में सोपानों का पदानुक्रम होता है और इसमें प्रत्येक सोपान पद या संवर्ग को दर्शाता है। इसको बोलते हैं वर्गीकी संवर्ग। और बहुत सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी सोपान का निर्माण करते हैं। तो हम बात करते हैं इस वर्गीकी सोपान में वर्गीकी संवर्ग में कुल 7 सोपान होते हैं, 7 पद होते हैं, 7 समूह कह सकते हैं, 7 वर्ग कह सकते हैं। तो इस वर्गीकी संवर्ग की बात करें तो 7 वर्गों के नाम लिख रहा हूं मैं। सबसे जो सर्वोच्च होता है इसका नाम है जगत, जिसको किंगडम बोलते हैं। जगत के बाद में संघ, या डिवीजन, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। इसको फाइलम और डिवीजन के नाम से पुकारते हैं। जब पादपों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें डिवीजन लिखते हैं और जब जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तब उसमें संघ अर्थात फाइलम लिखते हैं। क्लास, ऑर्डर, कुल, जीनस, इसको बोलते हैं फाइलम या डिवीजन। ठीक है। तो इस वर्गीकी संवर्ग में कुल 7 सोपान, पद, वर्ग, संवर्ग या समूह होते हैं। इस वर्गीकी सोपान में कुल 7 सोपान, पद, वर्ग या समूह होता है। तो ध्यान दें, ये जो 7 संवर्ग मिलकर वर्गीकी संवर्ग का निर्माण करते हैं, इसमें सबसे छोटी इकाई होती है जाति। सबसे छोटी इकाई जाति होती है और समान लक्षणों वाले जातियों का समूह मिलकर वंश का निर्माण करते हैं और समान लक्षणों वाले वंश का समूह कुल का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार
समान लक्षणों वाले कुल का समूह गण का निर्माण करते हैं और समान लक्षणों वाले गण का समूह वर्ग का निर्माण करते हैं और वर्ग का समूह संघ और संघ का समूह जगत का निर्माण करता है। ये सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ा वर्ग कह सकते हैं, सबसे बड़ा वर्ग होता है और सबसे छोटा ये होता है, सबसे छोटा वर्ग। इसको आधारीय इकाई बोलते हैं, आधारीय इकाई। इस वर्ग की समवर्ग की आधारीय इकाई जाति होगी। तब हम बात करते हैं वर्ग की समवर्ग की बात करें, इसमें वर्गीकरण में सोपानों का पदानुक्रम होता है और इसमें प्रत्येक सोपान पद या वर्ग को दर्शाता है, इसलिए इसको वर्ग की समवर्ग कहते हैं। और इस वर्ग की समवर्ग में कुल 7 सोपान, 7 पद, 7 वर्ग, 7 समूह या 7 समूह होते हैं। कहने का मतलब ये जाति है, जाति एक सोपान है, जाति एक पद है और जाति एक वर्ग है, जाति एक समवर्ग है और जाति एक समूह है। ऐसे कुल मिला के 7 सोपान होते हैं और ये 7 सोपान मिलकर वर्ग की समवर्ग का निर्माण करते हैं। अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेता हूं मैं जाति, जिसको स्पीशीज कहते हैं। ये वर्ग की समवर्ग की सबसे छोटी इकाई माना जाता है और ये इसको आधार इकाई के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी इकाई जिसका नाम है जगत। सबसे पहले लेते हैं जाति। स्पीशीज कहते हैं इसको, जाति को। ध्यान दें, जाति शब्द सबसे पहले जॉन रे ने दिया है। जाति शब्द सबसे पहले जॉन रे ने दिया है। जाति शब्द सबसे पहले जॉन रे ने दिया है। वे जीव जिनमें मौलिक समानता हो, वे जीव जिसमें मौलिक समानता हो उसे जाति कहते हैं। वे जीव जिसमें मौलिक समानता हो उसे जाति कहते हैं। जाति शब्द सबसे पहले जॉन रे ने दिया था। यह वर्ग की समवर्ग की सबसे छोटी इकाई माना जाता है, सबसे छोटा वर्ग माना जाता है। इसी वर्गीय समवर्ग का आधारीय इकाई के नाम से भी जाना जाता है। जाति के बारे में, जाति का जो जैविक सिद्धांत है, जाति का जैविक सिद्धांत मेयर ने प्रस्तुत किया है और मेयर को 20वीं शताब्दी के डार्विन भी कहते हैं। 20वीं शताब्दी के डार्विन, मेयर को 20वीं शताब्दी के डार्विन भी कहते हैं। और इन्होंने परिभाषा दी है कि वे जीव जो आपस में प्रजनन कर नए जीव या नए संतान को उत्पन्न कर सकते हैं, वे जाति कहलाती है। वे जीव जो आपस में प्रजनन कर नए जीव को उत्पन्न करने के सक्षम हो उसे जाति कहते हैं। तो ध्यान दें, वर्ग की समवर्ग की सबसे छोटी इकाई जिसका नाम है जाति, स्पीशीज कहते हैं। और ये शब्द देने वाला है जॉन रे। वे जीव जिसमें आपस में मौलिक समानता उसे जाति कहते हैं। और जाति का जो जैविक सिद्धांत है वो मेयर ने प्रस्तुत किया है, इसको 20वीं शताब्दी के डार्विन कहते हैं। और इसके अनुसार परिभाषा क्या होगी? वे जीव जो आपस में प्रजनन कर नए जीव को उत्पन्न करने के सक्षम होते हैं या कर सकते हैं, उसको जाति कहते हैं। अब हम बात करते हैं वंश की। वंश जीनस कहते हैं समान लक्षणों वाले जातियों का समूह
समान लक्षण वाले जातियों का समूह वंश का निर्माण करते हैं। वंश का निर्माण करते हैं। समान लक्षण वाले जातियों का समूह वंश का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पैंथेरा एक वंश है और इसमें दो जाति आती है। एक का नाम है पैंथेरा लियो जिसमें लॉयन आता है, और पैंथेरा टाइग्रिस जिसमें टाइगर आता है। तो ध्यान दें आप, समान लक्षणों वाले जातियों का समूह एक वंश का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने यह वंश लिया है पैंथेरा, और इस पैंथेरा में दो जातियां आती है, पैंथेरा लियो जिसमें लॉयन आता है और पैंथेरा टाइग्रिस जिसमें टाइगर आता है। ये दोनों समान जातियां हैं और मिलकर एक वंश का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कुल की। जिसको बोलते हैं फैमिली। समान लक्षण वाले समान लक्षण वाले समान लक्षण वाले वंशों का समूह समान लक्षण वाले वंशों का समूह कुल का निर्माण करते हैं। समान लक्षण वाले वंश का समूह कुल का निर्माण करते हैं। जैसे बात करते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल है और इस सोलेनेसी कुल में पिटूनिया, दतूरा और सोलेनम ये तीनों ही आते हैं, तीनों ही वंश आते हैं। ये सब वंश है, ये वंश का समूह है। तो ध्यान दें, समान लक्षण वाले वंशों का समूह कुल का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है सोलनेसी। ये सोलनेसी कुल है जिसमें पिटूनिया, धतूरा और सोलेनम ये वंश मिलकर एक सोलनेसी कुल का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं गण की। गण जिसे ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर का निर्माण गण का निर्माण किससे होगा? तो समान लक्षणों वाले कुलों का समूह, समान लक्षण वाले कुलों का समूह गण का निर्माण करते हैं। जैसे कार्निवोरा बात करें, कॉर्निवोरा ये गण है और इसमें मांसाहारी प्राणी आते हैं। कार्निवोरा एक गण है, इसमें मांसाहारी प्राणी आते हैं और इसके अंतर्गत फेनिडी एंड कैनिडी, फेनिडी में आते हैं फेनिडी में कुत्ते आते हैं और कैनेडी में फेनिडी में बिल्ली आती है। ये बिल्लियों का एक कुल है और कैनेडी में कुत्ते आते हैं, ये कुत्तों का एक कुल है। तो ध्यान दें आप, कार्निवोरा गण की बात करें, इस कार्निवोरा गण में
फेनेडी, जिसमें बिल्ली और कैनेडी, ये कुत्तों का एक वंश है और ये बिल्ली का वंश है, और ये वंश मिलकर एक गण का निर्माण करते हैं। सॉरी, कुल है, ये कुल मिलकर एक गण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्ग की। जिसको क्लास कहते हैं। क्लास समान लक्षणों वाले गण का समूह। समान लक्षण वाले गणों का समूह, समान लक्षण वाले गण का समूह वर्ग का निर्माण करते हैं। जैसे बात मानव की करें तो मानव एक स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। मानव और इसमें कार्निवोरा ये भी गण है, और इसमें मांसाहारी जंतु आते हैं। और एक बात करें प्राइमेट, प्राइमेट्स में मानव आते हैं, तो ये मानव का गण है, और एक मांसाहारी जो प्राणी उसका जो गण है, और ये दोनों ही एक स्तनधारी वर्ग में आते हैं। दोनों ही स्तनधारी वर्ग में आते हैं। तो वर्ग का निर्माण कैसे होगा? समान लक्षणों वाले गण का समूह मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं। जैसे स्तनधारी एक वर्ग है, इसमें कार्निवोरा और प्राइमेट्स ये दोनों गण हैं, और दोनों समान लक्षणों वाले गण मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। और बात करते हैं संघ। संघ की बात करते हैं, जिसको फाइलम कहते हैं। इसको जब बॉटनी में इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां डिवीजन लिखते हैं। संघ की बात करें तो समान लक्षण वाले वर्गों का समूह, समान लक्षण वाले वर्गों का समूह संघ का निर्माण करते हैं। समान लक्षण वाले वर्गों का समूह संघ का निर्माण करते हैं। जैसे कॉर्डेट्स की बात करें, इस कॉर्डेटा संघ में बहुत सारे वर्ग होते हैं। जैसे पीसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, स्तनधारी है, एवीज है। ये बहुत सारे वर्ग मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, स्तनधारी, एवीज, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी अध्याय संख्या 4 में करेंगे। वहां पर कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स एनिमल दिए हुए हैं, तब इसका डिटेल स्टडी करेंगे। अभी आपको ध्यान देना है, समान लक्षणों वाले वर्ग मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। तो इस कॉर्डेटा संघ में कौन कौन से वर्ग आएंगे? पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, स्तनधारी और एविस। नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स में बहुत सारे वर्ग होते हैं। जैसे पॉरीफेरा है, इक्काइनोडर्मेटा है, ठीक है ना, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का वगैरह, ये सब मिलकर नॉन कॉर्डेट्स की बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं इस वर्गीय संवर्ग की सबसे बड़ी इकाई, जिसका नाम है जगत। इस वर्गीय की संवर्ग की सबसे बड़ी इकाई जिसका नाम है जगत। सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई। और अपन लोगों ने वर्गीकरण की जगत प्रणाली पढ़ी है। वर्गीकरण की जगत प्रणाली, सबसे पहले
द्विजगत प्रणाली जिसका प्रतिपादन कैर्लोस लिनियस ने किया था। उसके बाद में त्रिजगत प्रणाली, इसका प्रतिपादन अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। चतुर्जगत प्रणाली कॉपलैंड, और सबसे अधिक माने पंचजगत प्रणाली, और इसका प्रतिपादन आर.एस. व्हाइटेकर ने किया है। आर.एस. व्हाइटेकर ने सजीवों को मुख्यतः 5 जगत में वर्गीकृत किया है, जिसमें पहला जगत है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। तो इन सब की स्टडी कर रहे हैं। पहले चर्चा करता हूं मैं पंच जगत प्रणाली। पंच जगत प्रणाली, हालांकि इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे अध्याय संख्या 2 में। वहां लिखा हुआ है पंच जगत प्रणाली। देने वाले कौन हैं? आर.एस. व्हाइटेकर। आर.एस. व्हाइटेकर इन्होंने सजीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया है। 5 जगत कौन कौन से हैं? पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा प्लांटी जिसे पादप कहते हैं, और पांचवा एनिमेलिया जिसे जंतु कहते हैं, और प्लांटी पादप को कहते हैं। ये 5 जगत हैं, और इन 5 जगत के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। बात करें मोनेरा और प्रोटिस्टा और कवक, ये तीनों ही जगत आपके चैप्टर संख्या 2 में, अध्याय 2 में पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। प्लांटी पादप जगत को पढ़ेंगे अध्याय संख्या 3। अध्याय संख्या 3 में पढ़ेंगे पादप जगत, और अध्याय संख्या 4, इस अध्याय संख्या 4 के अंदर पढ़ेंगे एनिमेलिया अर्थात जंतु जगत। तो इस पंच जगत प्रणाली को डिटेल से पढ़ेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये है वर्गीकृत समृक। तो ध्यान दिया आप, वर्गीकरण में सोपानों का पदानुक्रम होता है, और प्रत्येक सोपान पद या वर्ग को दर्शाता है। इस कारण इसको वर्गीकृत समृक कहते हैं। इस वर्गीकृत समृक में कुल 7 पद, 7 सोपान, 7 वर्गक, 7 समूह होते हैं, और मिलकर एक वर्गीकृत समृक का निर्माण करता है। सबसे छोटी इकाई जिसका नाम है जाति, और सबसे बड़ी इकाई जिसका नाम है जगत, समान लक्षणों वाले जातियों का समूह वंश का निर्माण करते हैं, और वंश का समूह कुल का समूह गण का, और गण का समूह वर्ग का, और वर्ग का समूह संघ का निर्माण करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के दौरान चैप्टर संख्या 2 जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।